हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो किसके लिए? फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। क्यों बाबू? आप लोगों का 2 तारीख से एग्जाम है, इंग्लिश का पहला एग्जाम। और आप लोग पहली बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में आप लोग पहली बार पहला एग्जाम देने जाओगे। उससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारा डर भी है और बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। डर कैसे हम लोग पेपर देंगे, क्या पढ़ के जाए क्या पढ़ के नहीं जाए, और कंफ्यूजन सर एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, कि क्या क्या गलती नहीं करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेके चलना है, वो सब चीज मैं आज इस वीडियो में बनाऊंगा। तो बाबू आप लोग प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे बताएंगे। यदि कुछ भी मिस करिएगा तो आपका बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, बाद में फिर कहीं पछताना ना पड़े। तो एक एक वीडियो एक एक कंटेंट को अच्छा से सुनिएगा, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद बाबू यदि जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। क्यों? क्योंकि आगे मैं बहुत सारा सजेशन ऑलरेडी दे चुका हूं। जो ऑलरेडी मेरा व्यूअर्स हैं उनको पता है, और जो न्यू देख रहे हो तो पहले सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा के रखो, ताकि आप लोगों का कुछ छूटे नहीं। क्योंकि अगला 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जो दूंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। सारा सब्जेक्ट का सजेशन, सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट का मैं सजेशन बना के रेडी रखा हूं आप लोगों के लिए। अब धीरे धीरे सब मैं देते रहूंगा। ओके बाबू, तो आज सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, क्यों? क्योंकि सबसे पहला एग्जाम आप लोग का इंग्लिश रहेगा और पहला एग्जाम है। आप लोग को डर लगना वाजिब है, लेकिन डर को दूर करने के लिए हम है ना, आप सुनिए अच्छा से कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं, अच्छा से सुनिएगा। सबसे पहला बात बाबू, आप लोग तो एमसीक्यू क्वेश्चन दोगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जब दोगे तो यहाँ पे क्या सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। बाबू क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो डरना नहीं है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बैठेगा। एक ग्रुप रहेगा 1 मार्क्स का, दूसरा ग्रुप रहेगा 2 मार्क्स का। बात खत्म। दूसरा बात क्या है सर? दूसरा बात आपका ये है कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग है? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि बाबू नेगेटिव मार्किंग है क्या? बाबू कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में आप जो भी एमसीक्यू पेपर का सब्जेक्ट दोगे, जो भी दोगे, आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बाबू नेगेटिव मार्किंग कितना है? सर नेगेटिव मार्किंग तो कितना है तब ये बताइए। बाबू नेगेटिव मार्किंग सब समय याद रखिएगा, यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.25, और यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.50, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 0.75, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स। ये एक पैटर्न है, मतलब 1/4 क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग है। सर क्या यदि हम वो क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे तो पर भी नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं। आप यदि अटेंड नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप अटेंड किए हो और गलत हो गया है तभी नेगेटिव मार्किंग है। ओके, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि ओएमआर शीट भरेंगे किससे? पेन से कि पेंसिल से? पेन से तो कौन सा कलर से? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू। पहला बात तो ओएमआर शीट पेंसिल से भरिएगा नहीं, पेंसिल से तो यूज होगा ही नहीं। पहला बात तो पेंसिल हट गया। अब पेन सर ब्लैक की ब्लू, रेड तो यूज नहीं करना, ये तो सबको ही जानते होंगे। अब ब्लैक की ब्लू, पहला बात तो जेल पेन यूज नहीं करिएगा, ये सबसे पहला पॉइंट है। पेन यूज करिएगा तो कौन सा पेन? बॉल पेन, ठीक है? जेल पेन लेके नहीं जाना है। दूसरा बात क्या है सर? सर कलर ब्लैक की ब्लू, बाबू अच्छा होता है ब्लैक से करना, ब्लैक से ही करिएगा। ओएमआर शीट में लिखे चाहे नहीं लिखे, आप ब्लैक से करिएगा, ब्लैक सबसे बेस्ट होता है। अब ओएमआर शीट में यदि मेंशन कर दिया कि आपको ब्लैक से ही करना है तो आपको ब्लैक से ही करना पड़ेगा, और यदि लिख दिया कि ब्लैक और ब्लू जो भी यूज कर सकते हो तो आप ब्लू से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ओएमआर शीट में लिखा रहना चाहिए। नहीं तो आप ऐसा क्यों रिस्क लेके जाओगे? आप ब्लैक पेन लेके जाइए, ठीक है? ब्लैक पेन कंपलसरी है, आप ब्लैक पेन ले जाइएगा, सब जगह एप्लीकेबल होता है। ओके बाबू, तो ब्लैक पेन से आप क्या करिए? ओएमआर शीट को कवर करिए। ओके बाबू, इतना तो समझ में आया। अब सर बात है कि ओएमआर शीट तो भरेंगे, भरने के पहले सबसे बड़ा गलती क्या? आप लोग रोल नंबर, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर सही भर रहे हो? यदि मान लीजिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम ही गलत भरोगे और बुकलेट नंबर गलत भरोगे तो आपका मार्क्स फिर कैलकुलेट ही नहीं होगा, क्योंकि आप गलत कैंडिडेट कहलाओगे, ठीक है? तो सबसे बड़ा बात कि आप लोग जब भी ओएमआर शीट को भरिएगा तो अच्छा से रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिएगा, वही अच्छा से भरिए, आराम से भरिएगा। पहला एग्जाम है, धीरे धीरे भरिएगा, आप लोगों को पहले पेपर मिल जाएगा, आराम से भरिएगा। पेपर कंप्लीट करने में समय नहीं लगेगा बाबू,
क्वेश्चन बहुत इजी आएगी, आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत समय रहेगा आपका एग्जाम में। लेकिन आप यदि मेन चीज ही गलत कर दोगे तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्यों सर? आपको एक्स्ट्रा ओएमआर सीट नहीं मिलेगी। पहली बात, एक्स्ट्रा ओएमआर सीट आपको नहीं मिलेगा। आप यदि गलत कर दिए हो तो वो आपका जिम्मेदारी है, अब आपका कोई फायदा नहीं होगा फिर एग्जाम देखिए। तो प्लीज अच्छा से रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम भरिएगा, ठीक है बाबू। उसके बाद बुकलेट नंबर जो कोड होता है उसको भी अच्छा से भरना है। उसके बाद आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा, एमसीक्यू पैटर्न में जब पेपर रहेगा तो कोड रहता है ABCD, अलग अलग पेपर कोड, सबको एक ही पेपर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन हो सकता है किसी का क्वेश्चन 1 नंबर में है तो वही क्वेश्चन किसी का पेपर में 3 नंबर में है, तो वो ABC रहता है। आप लोग उस सब से देख लीजिएगा कि किसका पेपर में क्या है, वही बुकलेट में मारिएगा, ठीक है बाबू। तीसरी बात, तो आप सर ठीक है सर, कुछ गलती यदि होगा तो उसको करेक्शन नहीं किया जा सकता? नहीं, कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो आप। पहला बात तो एमआर सीट मिलेगा नहीं आपको, और ना ही करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन मींस क्या? रबर, पेन में तो रबर लगा हुआ तो होगा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं होगा, तो वो हटाओगे किससे? व्हाइटनर से। मत करिएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका एग्जाम। व्हाइटनर यूज नहीं करिएगा, ठीक है बाबू। व्हाइटनर बोलिए या फिर कोई भी रबर बोलिए, कुछ भी आप यूज नहीं करिएगा, एकदम मत करिएगा, इससे आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर यहां तक तो समझ में आया, तो आप पहले फॉर्म बुकलेट भरवा कर अच्छी तरीके से आप सबसे पहले इन्विजिलेटर को बुलाइएगा और साइन करवाइएगा। क्या होगा उससे कि वो देख लेंगे कि तुम्हारा कुछ गलती है कि नहीं। यदि मान लीजिए कंसीडरेबल कोई गलती रहेगा और यदि उनको एमआर सीट एक्स्ट्रा, यदि उनके पास उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ड्यूटी में यदि हो पाया, ठीक है ना, यदि माया वाया दिखा दिए तो मिल सकता है। तो तुरंत हिम्मत नहीं हार जाना, यदि गलती किए हो तो एक बार थोड़ा रिक्वेस्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन गलती मत करिएगा, चांसेस कम ही रहता है। खासकर आप क्यों गलती करते हो, कैसे गलती होता है, वो भी मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी आपको पूरा ओएमआर सीट में मैं करके दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है बाबू। तो यहां तक होने के बाद आप ओएमआर सीट को कैसे भरेंगी, पूरा भरेगा, कितना भराएगा, ये सब बातें भी हमको समझानी पड़ेगी। तो वो मैं पूरा डिटेल क्लोज करके दिखाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। अब बात है सर पेपर में आएगा क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश तो ठीक से पढ़े नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या आएगा। बाबू डरना तो नहीं है, पहला बात तो आपको डरना नहीं है। क्या बाबू? कुछ नहीं है इंग्लिश का पेपर में, ग्रामर प्लस कॉम्प्रीहेंशन मींस अनसीन पार्ट आपको अनसीन देगा, उसमें से आपको क्या करना है, चूज करना है ऑप्शन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देगी, उससे आपको अनसीन पढ़ के पढ़ना है और आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो बचपन से आप लोग करते आए हो, 11 12 से ही आप लोग करते आ रहे हो, तो आपके लिए तो कोई ये नया बात है नहीं, आप आराम से कर लोगे, इसके लिए कोई पढ़ाई का दरकार तो पड़ेगा नहीं आपको। नेक्स्ट ग्रामर से, बाबू ग्रामर कैसे करोगे? तो बाबू ग्रामर जिनका अच्छा होगा वो ग्रामर ठीक ही से कर पाएंगे, जितना है पैसिव, नरेशन, मॉडल सब रहता है, ठीक है ना, आपको डिग्री चेंज, नरेशन चेंज सब कुछ रहेगा, आपको ध्यान से करना है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारा ग्रामर आपका एकदम मैच हुबहू रहेगा, जो आप लोग सही से पढ़ोगे। यदि आप लोग कभी कभी थोड़ा सा ना वर्ड मिलाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये तो गलत है, यही सही है, क्योंकि ऑप्शन दिया रहेगा, वो देख लेना है। अब आप ज्यादा कुछ मत करिए, आप ग्रामर के लिए लास्ट ईयर पेपर जितना है अभी तक का बीकॉम सेमेस्टर 1 का, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको वहां से बहुत सारा कॉमन मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। यदि नहीं है तो आप हमको प्लीज व्हाट्सएप करिए, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया बात। अब सर अब कैसे भरना है उसको हम लोग देखेंगे, अच्छी तरीके से देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए, और गलती क्या होता है ओएमआर शीट में वो भी मैं बताऊंगा, तो एकदम ठीक से देखिएगा, स्टेप जब नहीं करिएगा। आगे चलिए, सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए, ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करिए, सबसे बेस्ट होगा। ठीक से सर्कल करिए, एकदम डार्क सर्कल करिए अच्छी तरीके से, ठीक है बाबू। उसके बाद सब समय अल्टरनेटिव जो भी है उसी को ठीक से चूज करिएगा। याद रखिएगा, यदि आप कोई क्वेश्चन को नहीं अटेंड कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं माना जाएगा, ना मार्क्स कटेगा ना मार्क्स बढ़ेगा, नहीं अटेंड कर रहे हैं तो। लेकिन यदि आप एक क्वेश्चन में
एक क्वेश्चन में दो आंसर दिए हो और यदि एक सही है, इफ वन ऑफ देम इज राइट, एक यदि गलत है तो उसको रॉन्ग आंसर माना जाएगा और रॉन्ग आंसर में नेगेटिव मार्किंग रहता है, याद रखिएगा। तो काहे लेने जाइएगा, एक तो ऐसे ही कैंसिल, फिर वैसे ही कैंसिल मत करिए। उसके बाद देखिए, डार्केन ओनली वन सर्कल फॉर ईच आंसर शोन एग्जाम्पल बिलो, आंसर विल बी कैंसिल्ड इफ मोर देन वन सर्कल डार्केन। आपका आंसर यदि दो में डार्क रहेगा तो वो आंसर को कैंसिल मान लिया जाएगा, कैंसिल पूरी तरीके से उसको हटा दिया जाएगा, ना नंबर मिलेगा ना नंबर बढ़ेगा। ठीक है बाबू, ना कमेगा ना बढ़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए बाबू, आप ऐसे कर सकते हो क्या, टिक कर दिए, नहीं। सर ऐसा काट सकते हैं क्या, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सर हम इतना आधा भरे होगा क्या, नहीं। सर हम दो ठो में भर दिए, सही होगा क्या, नहीं। आप आधा क्यों, इतना भी यदि भर दोगे ना फिर भी नहीं होगा। ना ही आप ऐसे भर सकते हो, ऐसे ये बाहर निकल गया, ऐसे भी नहीं कर सकते, ये भी कट जाएगा। आपका करेक्ट मेथड ऐसा होना चाहिए, देख रहे हो पूरा, यहां तक ये जो गार्ड जो होता है ना ये लाल, वो भी ढक जाना चाहिए। आराम से करिएगा और याद रखिएगा, जब भी सर्कल करिएगा ना तो सर्कल करते समय सबसे पहले ऐसे बाहर के तरफ में गोल करिएगा, उसके बाद फिर अंदर में घुमा दीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पहले बाहर के तरफ में ले लेना है, फिर अंदर घुमा देना है, आराम से आराम से। ये पेंसिल है, थोड़ा फैलता है, आप पेन से करिए तो फैलेगा नहीं, ठीक है ना, बस ओके। आप देखिए सर, नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क इज अलॉट, रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द आंसर शीट। इसके ऊपर आप रफ वर्क नहीं कर सकते हो, आप अलग से पेज लीजिएगा, उसमें रफ वर्क करिएगा। नेक्स्ट, मेक द मार्क्स ओनली द स्पेस प्रोवाइडेड, प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क। कहीं पे भी और कोई भी मार्क मत करिए, जहां पे जो बोला गया है वही करिए। नेक्स्ट, रोल नंबर, अच्छा देखिए, डू नॉट वाइट फ्लूइड, मतलब व्हाइटनर मत मारिए, ना ही रबिंग करिए, कोई फायदा नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, रोल नंबर, नाम अच्छा से भरिएगा। देखिए जैसे कैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका रोल नंबर है 43 हाइफन होता है ना आपका, तो एग्जाम में रोल नंबर ऐसे ही है ना, ये 201011 हाइफन रोल नंबर तो सही है आपका, फिर 2022 मान लो ऐसा है, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा सर, 0211111114 फिर 12 ऐसा कुछ करके है ना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से और इस हिसाब से रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन, रोल में रोल, ध्यान से रोल नंबर को ध्यान से भरना। जैसे मान लीजिए 4310, जैसे हाइफन है तो हाइफन का जगह में हाइफन, ठीक है। आप देखिए ये 4 लिखे हैं तो 4 वाला में सर्कल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो मैं क्या करूंगा, 4 वाला में सर्कल करूंगा, देख रहे हैं ना, ये 4 वाला में सर्कल किए। फिर क्या बाबू 3 है मान लो तो 3 वाला में सर्कल किए, देखो ऐसे ऐसे मैंने सर्कल कर दिया। फिर देखिए बाबू ये स्पेस है तो यहाँ पे देखिए है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए सर पहले यहाँ लिखिए, आपका जो रोल नंबर है वो पहले लिख लो, 431025 ये लिख लिया मैंने। अब आराम से 1 तो यहाँ पे 1, एकदम टेंशन नहीं लेना। ये 0 तो ये देखो 0, नेक्स्ट देखिए ये 2 तो ये 2, एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से करना है, आराम से होगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट 5 है तो 5, देखिए कभी कभी बच्चा से क्या गलती होता है, देखिए ये 2 किया कर दिया, 5 कर देगा, बस मिसमैच इसी में ढुका देगा, जा बस गया आपका मार्कशीट, बर्बाद, एकदम बर्बाद, कट जाएगा, एकदम कोई फायदा नहीं है फिर। तो आप ध्यान दीजिएगा ठीक से, क्या कि सर एक ही में नहीं ना ढुक जा रहा है, 2 के नीचे 2 फिर 5 के नीचे यहां पे आपको डालना था, यहां पे नहीं डालना था। अब आप इसको काटिए, ऐसे ऐसे करिए थे, जो करिए गया, हाथ से निकल गई, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।
नेक्स्ट जैसे ये 9 है तो यहाँ पे 9, ये एकदम आराम से भरिएगा बाबू, एकदम आराम से भरिएगा। अपना नाम देखिए बोल दिया गया कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। बहुत सियाना मत बनने जाइएगा कि रोशन लिखा हुआ था RO इस कैपिटल में डाल दिए, स्मॉल में डाल दिए, नहीं, लिखा हुआ है कैपिटल लेटर तो आप कैपिटल लेटर क्यों नहीं लिखोगे। और सब समय बोले या ना बोले कैपिटल लेटर ही यूज करिए और ब्लैक पेन ही यूज करिए, ठीक है बाबू। सब्जेक्ट कोड जो रहा तो रहा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, ये हट जाएगा, नहीं रहेगा आपका OA1 शीट में। उसके बाद क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूं। बहुत जने से क्या होता है कि सर क्या करें, हम कैसे उसको अटेंड करें, हमको कंफ्यूजन भी हो रहा है। तो आपके पास 2 तरीका है, एक या तो आंसर शीट के ऊपर लिख लो 1 का A B C D, लेकिन ये करोगे ना तो हो सकता है यदि टीचर पकड़ लिया, देख लिया कि तुम पहले से आंसर वहां पे लिखे हुए हो और टीचर को यदि आपके ऊपर शक होगा तो हो सकता है आपको वो बाहर निकाल दे, बोले आप चीटिंग कर रहे हो। आप अपना सेफ्टी के लिए किए थे, लेकिन टीचर यदि आपको गलत समझेगा तो फिर वो गलत मान देगा, फिर आप समझाते हो उसको समझा नहीं पाइएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ अलग अलग टाइप के टीचर होते हैं, 12 महान टीचर होते हैं, ठीक है ना। तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ कुछ बच्चे भी हैं, बहुत सारा है जो जानबूझ के वो करते हैं दूसरा दोस्त को देने के लिए, ठीक है ना। तो पेपर पहला बात तो बुकलेट नंबर मिला लीजिएगा, पेपर आंसर क्वेश्चन वाला कि कौन सा दिया गया है उसी हिसाब से भरिएगा। और कभी भी वो आंसर शीट में मत लिख लीजिएगा 1 का A B। एक चीज आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो सर, आप जैसे मान लीजिए ये 1 का क्वेश्चन हमको एकदम कंफर्म है C नंबर, तो C में मार दिए आप, चलो ठीक है सर। आप देखिए ध्यान से, आप जैसे 2 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, क्या है, डाउट है, तो आप एक काम करो ना, आप जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के ऊपर लिख दो, बिंदी दे दो, ये रहा डाउट, बिंदी दे दो क्वेश्चन के ऊपर, बुकलेट के ऊपर देने का दरकार नहीं है। और यदि बिंदी बुकलेट के ऊपर दे रहे हो तो पेंसिल से दो ताकि मिटा लिया जाए। और हल्का बिंदी देना, यही नहीं कि मार डीप बिंदी दिया मार रबड़ से उसको मिटा रहे हैं ताकि लाल वाला उठ जाए, वैसा भी मत करिएगा। एकदम धीरे से हल्का सा ऐसे बिंदी दे दिए, और नहीं तो फिर सबसे अच्छा होगा आंसर शीट में बिंदी देना, ठीक है बाबू। आप जैसे मान लीजिए इसका आंसर हमको नहीं आता, बहुत जना क्या करते हैं कि वो पेन लाल पेन से यहाँ पे टिप करते रहते हैं, हम बी सोच रहे हैं, नहीं, यदि करना भी ऐसा है तो आप पेंसिल से करके रखिए हल्का सा बी, बस ताकि आप मिटा पाओ हल्का सा दीदी। और इरेजर एकदम अच्छा लेके जाना, एकदम दामी वाला, ठीक है ना। हमको पता है पूरा साल तो आप लोग रबड़ पेंसिल खरीदे नहीं होगे, लेकिन एग्जाम में एकदम दामी वाला अच्छा इरेजर तो एकदम स्मूथ रहे, हार्ड वाला नहीं, ताकि ऐसे दबाए हम बस मिट गया, ऐसा वाला, ठीक है। नेक्स्ट उसका जो जो जैसे जैसे आता है 1 का 3 का A है तो लिख दो 3 का A, जैसे आता है। क्वेश्चन नंबर ठीक से देखिएगा, गलती से 3 का क्वेश्चन का आंसर 5 में मत मार दीजिएगा। बहुत सारे ये भी होता है कि 3 का क्वेश्चन हम पढ़े थे मार दिए 4 में, अब क्या करें सर, आप कुछ नहीं कर सकते, जाओ गए हो, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर मिला मिला के आप क्वेश्चन नंबर वाइज आंसर मार दीजिएगा, बात खत्म है, और इसमें कुछ नया है नहीं, ठीक है। करते हैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छा से देखिएगा, अच्छा से पूरा समझ गए होंगे। और बच्चों जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और सजेशन सब समय आते रह रहा है, सजेशन को फॉलो करिएगा, और फॉलो तभी होगा जब सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा। थैंक यू।